हरिओम। ओम श्री हरि। एस्ट्रोवर्ड के माध्यम से आज हम बात करेंगे माह सितंबर के गोचर की। कि जो गोचर है वो जेमिनी असेंडेंट आई थिंक मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के लिए कैसे रहने वाला है। लेकिन सदैव की तरह थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के लोगों के स्वभाव के बारे में, उनके नेचर, उनके गुण और अवगुण के बारे में। तो बेसिकली जो मिथुन राशि है वो 3 नंबर को इंडिकेट करती है और तीसरा भाव हमारे मेहनत का होता है, हमारे साहस का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे कह लीजिए कि जिज्ञासाओं का, हमारी मेहनत, साहस और छोटी-मोटी यात्राओं का भाव कहा कहा गया है, नेबर्स का रहा है, कहा गया है, छोटे भाई-बहनों का कहा गया है। तो कहीं न कहीं इन सारी एरियाज़ में आप का पूरा लाइफ जो है घूमता है और कहीं न कहीं आप कोशिश करते हैं कि इन सारे एरियाज़ में आप परफेक्ट तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकें। इसके अलावा इनके जो ऑनर हैं वो मरकरी होते हैं यानी कि बुधदेव। बुधदेव यानी कि बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, तर्क क्षमता और व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटे बच्चे की भांति इनका नेचर होता है। एंटरटेन पसंद करते हैं, हँसना, हँसी-मज़ाक करना पसंद करते हैं। तो और इसके अलावा देखिए बात की जाए साइन की, इधर ड्यूल नेचर साइन होते हैं। ये 2 तरीके मतलब एक कभी कहीं-कहीं बहुत देर संकल्पी होते हैं, तो कहीं-कहीं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। इस तरीके की चीज़ें इनमें रहती हैं। इसके अलावा एयर एलिमेंट होता है। हवा के वेग से भी तेज़ दिमाग इनका दौड़ता है। इसमें से लेकर मैं कुछ इनकी बात करूँ, कुछ स्वभाव की अगर बात करूँ तो बहुत जिज्ञासु होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है, नई-नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं, तर्कशील होते हैं। मतलब किसी भी बात को समझने, किसी भी बात को समझे बगैर ये बैठते नहीं है, हर चीज़ भी जानना चाहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा यानी कि जो है एबिलिटी इनमें होती है, जल्दी सीखने की एबिलिटी इनमें होती है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ये ढाल लेते हैं। इसके अलावा कहते हैं ना मन चंचल होता है, मैंने बोला ना कि थोड़ा-सा फ़नी कैरेक्टर इनका होता है और निर्णय बदलने की प्रवृत्ति जो है इनमें कभी-कभी देखी गई क्योंकि ड्यूल साइन है तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ रहती हैं। तो ओवरऑल कहते हैं ना कि बहस करना और उसको पसंद करते हैं इस तरीके की चीज़ें, लेकिन तर्कपूर्ण बहस करते हैं ये। ये फालतू की बहस नहीं करते, फालतू की बकवास नहीं करते जो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड करे, चीज़ों को और उलझाए रखे। तो एक छोटा-सा एक कह सकते हैं कि मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको बताऊँ कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग कैसे रहते हैं। आइए अब लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर जहाँ हम बात करने वाले हैं सितंबर महीने के गोचर की। अब देखिए फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में मार्स बैठे हुए हैं। मार्स क्या है? मार्स आपके लिए 11th और आप आई मीन टू से आपके 6 और 11th लॉर्ड है। 6 और 11th लॉर्ड होके मार्स का आपके लगन में बैठना अच्छी बात है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। रोग, ऋण, शत्रुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। कहीं न कहीं उन पर आप हावी रहेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी और ये बैठे हैं कहाँ? लेकिन एनिमिटी साइन में बैठे हैं। बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल मैं इनको नहीं कहूंगा। थोड़ा-सा अपने आप को डिकम्फर्ट यहाँ महसूस करेंगे। तो कह सकते हैं कि लेकिन बुध की स्थिति यहाँ अच्छी है, तो ये जो गोचर है मिथुन के लिए बेहतर रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल सर पे बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं जिद आएगी, कहीं न कहीं एग्रेशन आएगा, कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन आ सकता है। मिसकम्युनिकेशन कुछ एरियाज़ में हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ के एरियाज़ में क्योंकि यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कहूँगा लेकिन इनका उतावलापन, इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। तो ध्यान रखिए कि आप आपको विशेष तौर पर अपनी वाणी पर, अपनी जिद पर ध्यान रखना है और कुछ नहीं। छठा भाव बैठा है, छठे भाव का स्वामी बैठा है तो कहीं न कहीं कुछ हेल्थ इश्यू, ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज़ यहाँ रह सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको दरकिनार नहीं करना है। रोग, ऋण, शत्रु इन पर आप हावी रहेंगे लेकिन कहीं अगर लोन या फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मिल जाएगा। इस तरह की जो है सिचुएशन यहाँ दिख रही है। तो ओवरऑल मंगल अगर लगन में आया है तो एक तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्पीडली होगी और अच्छी होगी और राहु कनेक्ट कर रहा है तो कहीं न कहीं समान तरीकों से हटकर कुछ अनऑर्थोडॉक्स ऑफर, इनकम जिससे बढ़े, बहुत तेजी से आ सकते हैं आपके पास।
इसके अलावा देखिए बात करते हैं, अच्छा बेसिकली कंसेप्ट मैं बता दूं कि देखिए आपका लग्नेश की बात करता हूं। लग्नेश जो है आपके 4th हाउस में बैठे हैं। ये लग्नेश का 4th हाउस में उच्च का होकर बैठा बहुत बेहतर योग है। मतलब इस समय जो गोचर है ना, सब ग्रहों को अगर मैं छोड़ भी दूं ना, तो खाली अगर लग्नेश को पकड़ लूं तो बहुत बेहतर योग बना हुआ है। बहुत मजबूत गोचर की कुंडली यहाँ बनी हुई है। जिनकी भी जन्म पत्रिका में अगर 4th हाउस में बुध उच्च का हो गया तो मजे आ गए, क्योंकि बुध क्या है, बुध बुध जो है आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि है, आपकी कहते हैं, और केंद्र में बैठा है तेज बुद्धि, अच्छा कम्युनिकेशन तरीका, यानी कि सीखने की प्रबल क्षमता, कैलकुलेशन, इस सारे एरियाज में प्लानिंग, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी या लिखने पढ़ने की क्षमता ये बहुत अधिक दे देता है। तो इसलिए ये कुंडली, अगर अगर ये बुध किसी की जन्म पत्रिका में 4th हाउस में उच्च के हैं तो इन सारी एरियाज में बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है। यानी कि उस बच्चे जो बच्चा पैदा होता है उसके 4th हाउस में उच्च के बुध, तो इस एबिलिटी देगा, उसको कैलकुलेशन की एबिलिटी देगा, उसका एक एनालिटिक माइंड देगा, उसको उसकी उसका दिमाग बहुत तेज होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। लेकिन यहाँ फिलहाल इस स्थिति बुध की लग्नेश का 4th हाउस में बैठना, घर, प्रॉपर्टी, माता, इन सारी एरियाज में, और स्पेशली मैं कहूं कि इनर पीस ये भी यहाँ मिलेगी, और 4th हाउस के जितने की सिग्निफिकेंस है इन सारे एरियाज में, ये बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ देंगे। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की अगर बात करूं तो सेकंड हाउस में देखिए कौन बैठा है। सेकंड हाउस में आपके जुपिटर बैठे हैं। जुपिटर जो कि आपके 10th और आपके 7th और 10th लॉर्ड, 7th और 10th लॉर्ड का उच्च का होके सेकंड हाउस में बैठना बहुत अच्छा एक जो है योग है, क्योंकि 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना बेहतर है। अपने से ट्रेन में चलेगा और उच्च के हैं, यानी कि जो भी काम अपने प्रोफेशन में या वर्किंग प्लेस में करेंगे उससे धन लाभ अच्छा होगा और तेजी से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरा मजबूत पक्ष आपका यहाँ है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, आपकी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। यहाँ गोचर बना हुआ है। जेमिनी वालों, बहुत अच्छे ग्रह आपके आपके हिस्से में इस गोचर में आए हुए हैं। गुरु कर्क राशि में दूसरे भाव में उच्च का है। मिथुन लगन के लिए गुरु जो है 7th और 10th लॉर्ड है, हम आप जानते हैं, मैंने बताया, और वही जो है उच्च का होकर बैठा है। इवन मैं कहूं कि धन हो गया, परिवार हो गया, करियर हो गया और विवाह हो गया, ये सारी चीजें आपस में जुड़ गई। यानी कि धन कमाने में आपको ज्ञान, सलाह, टीचिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का योगदान मिल सकता है। ऐसे ऐसे लोग आपके आ सकते हैं। आपकी वाणी के भाव में जुपिटर बैठे हैं, वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली होगी। एक धारा प्रभाव, जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो एक धारा प्रभाव बनेगा, और दूसरों को चाहे कुछ भी बोले, शुरू में उसको भले मजा ना आए, जैसे आप बोलना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपका फ्लो बनेगा, सामने वाले को आपकी बकवास भी अच्छी लगेगी। इस तरीके के योग जुपिटर बनाए हुआ है। अब तो सेकंड पॉइंट ऑफ सेकंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग की बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में आपके बैठे हैं, थर्ड हाउस में सूर्य बैठे हैं और केतु बैठे हैं, यानी कि थर्ड लॉर्ड स्वग्रही होके बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। मजबूत स्थिति है थर्ड हाउस की। मेहनत सास के लिए बहुत बेहतर है। छोटे भाई बहन के लिए भी आप जो है एक जिम्मेदारी उठाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करूं उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अपने दम पर काम करने की इच्छा, मेहनत करना, साहस। सूर्य के साथ केतु तो है, लेकिन सूर्य और केतु, देखिए सूर्य और जो केतु ना, सूर्य स्वराशि है, केतु और सूर्य का जो एक प्राकृतिक गुण है वो अलग है, एक दूसरे से बहुत अलग है। तो कह सकते हैं कि जो आप मेहनत करेंगे, जो आप प्रयास करेंगे थर्ड हाउस एरिया में, अगर कोई काम करने की सोच रहे हैं तो शायद समान तरीके से हट कर करें। इस तरह की स्थिति भी यहाँ बन सकती है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर सूर्य, जब देखो सूर्य जहां बैठता है वहां ईगो क्लैशेस देता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने छोटे भाई बहनों पड़ोसी से रिश्ते सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से ईगो क्लैशेस हो गए, तो उन लोगों में बातचीत में, आपस में, आप में, आपके पड़ोसियों में, आपके छोटे भाई बहनों में बातचीत कमी हो सकती है, क्योंकि केतु वहां पर अपना रोल अदा करेंगे। तो ओवरऑल थर्ड हाउस एरिया से मैं बहुत ज्यादा खराब इसको नहीं कहूंगा, लेकिन ओवरऑल एवरेज रहेगा। लेकिन सूर्य बैठे हुए हैं तो चीजों को यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज तो करेंगे। पंचम, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस की बात कर चुका, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश स्वयं बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस का। अच्छा देखिए, लग्नेश का फोर्थ हाउस में बैठा उच्च के होकर बैठा। एक चीज और, मैं देखो कल ही मैं एक ग्रुप में एक पत्रिका में हम लोग बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग थे वहां पर, तो वहां पर इस तरीके के कॉम्बिनेशन था कि फोर्थ लॉर्ड उच्च का होकर लगन में बैठा था। फोर्थ लॉर्ड उच्च का होकर लगन में बैठा था। वो शायद एक फीमेल्स की पत्रिका थी और उसमें
ये बात चल रही थी, एक चर्चा चल रही थी कि वो अपने ससुराल जाना नहीं चाहती। विवाह हो गया था लेकिन ससुराल में रहना नहीं चाहती, ससुराल जाना नहीं चाहती। तो एक फैक्टर ये मैंने देखा वहाँ पर कि क्या कहते हैं लगने फोर्थ लॉर्ड का लगन में उचका होके बैठना, मतलब उस व्यक्ति को अपने जो नेटिव उसका हाउस था, मतलब उसकी फैमिली, उसकी माता से इतना ज्यादा लगाव था कि उसको वहां का वातावरण पसंद ही नहीं आ रहा था। तो ये कॉज था। तो यही देखिए यहाँ पर एक चीज और वही सेम चीज बनी हुई है, बस थोड़ा सा अंतर ये हो गया कि आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में उचका होकर बैठा है। यहाँ पे सिचुएशन वही है कि कहीं ना कहीं घर परिवार में माता के साथ बहुत मन लगेगा, इस तरह की सिचुएशन है। अगर किसी के वर्क चार्ट में ये सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना नेटिव हाउस, अपना अपना घर परिवार छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर फीमेल होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम उसमें हो जाती है क्योंकि उसको ससुराल में रहना होता है, लेकिन मेल है दैट इट विल बी ओके। तो फोर्थ हाउस की मैं बता चुका, अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देगा। अब देखिए बात करते हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में आपका जो है कह लीजिए पंचम भाव में इवन शुक्र बैठे हुए हैं, ये अच्छी पोजीशन है और अपने ही स्वराशि है। तो प्रेम के लिए, संतान के लिए, क्रिएटिविटी के काम के लिए, शिक्षा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ बैठकर एक आकर्षण देता है ये आपके 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 कह सकते हैं ना कि आपके बिहेवियर में एक तरीके से एक अट्रैक्शन देता है, प्रेम की भावनाएं आप में रहती हैं। ओवरऑल ये पोजीशन बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी के काम के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी के काम में ऑनलाइन काम कर सकते हैं और उस तरह की चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मतलब फैशन डिजाइनिंग वगैरह, लग्जरी प्रोडक्ट्स, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी की वर्क चार्ट में यहाँ पर अगर बिजनेस बैठा हुआ व्यापार करता है तो मैं सलाह दूंगा कि भाई इस तरीके के जो डिफाइंस है, जो सिग्निफिकेंस बिजनेस के हैं, उन एरियाज में काम कर ले और फायदा होगा, दिमाग भी लगेगा, फायदा भी होगा, वहां पर रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे। ओवरऑल छठे भाव की बात करते हैं, सिक्स लॉर्ड आपके लगन में बैठे हैं, बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दसम के स्वामी भी है। तो ये बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए, बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं आपके सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड आपके उच्च के होके बैठे हैं सेकंड हाउस में। तो ठीक है, व्यापार के माध्यम से अच्छा लाभ होगा आपको और हो सकता है आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन किए हो और ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपके आपका स्पाउस कुछ ऐसा काम करता हो, व्यापार करता हो, उनके माध्यम से आपको धन लाभ, यानी कि स्पाउस और साझेदारी बिजनेस, इन सब से आपको धन लाभ यहाँ होगा ही होगा। और वही पॉसिबिलिटी है घर परिवार में जो आपका पैतृक घर है, कुटुंब है, वहां पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो वहां पर उसमें पत्नी का सहयोग अधिक रहे, इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस के। एर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके टेंथ हाउस में। एर्थ और नाइन्थ लॉर्ड, देखिए भाग्य का स्वामी और ऑब्स्टेकल का स्वामी। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर दोनों एवरेज रहेगा कि भाग सपोर्ट एक्चुअली एर्थ हाउस आपके प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल देगा लेकिन भाग उसको रेक्टिफाई करेगा। तो भाग का जो पूरा फोर्स है, पूरी एनर्जी है, वो आपके ऑब्स्टेकल को खत्म करने में लग जाएगी। तो एक एवरेज स्थिति यहाँ रहने वाली। लेकिन यहीं अगर आप एर्थ हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं, एर्थ हाउस एरियाज का मैं बता चुका हूँ कि आप इंश्योरेंस का फील्ड है, आपकी इंडस्ट्री है, या फिर ऑकल्ट से, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, या एनी अदर काइंड्स होते हैं, इसके बहुत सारे हैं, सिग्निफिकेंस है, उन एरियाज में कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एवरेज स्थिति से अच्छी स्थिति यहाँ मिलेगी। बात करते हैं आपके नवम में राहु। नवम में राहु मतलब अचानक से जो भी हायर स्टडी चल रही है उसको आप चेंज ना करें। नैतिक और अनैतिक, अच्छा और बुरे में फर्क शायद ना कर पाए, राहु करने नहीं देगा, लेकिन आपको करना होगा अगर राहु से आपको बचना है तो। इवन कहते हैं ना कि ये जो राहु है वह कुंभ राशि का है, तो ये व्यक्ति को मतलब पारंपरिक सोच से अलग जो है बनाता है। मतलब धर्म हो गया, दर्शन हो गया, ज्योतिष हो गया, इवन ऑकल्ट नॉलेज, फॉरेन कल्चर अथवा अनकन्वेंशनल नॉलेज की ओर ये जो है एक अट्रैक्शन देता है। खासकर यहाँ जो राहु नवम में बैठा है वो आपके कहीं ना कहीं ज्योतिष और जो गूढ़ विषय तकनीकी जो ज्ञान है उसको सीखने की अलग अलग पद्धतियां, मतलब एक अलग मेथड से सीखेगा। मतलब एक होता ना कि एक व्यक्ति जैसे कि हायर स्टडी कर रहा है कोई बंदा और हायर स्टडी में बाकी क्या सपोर्टिव है, ठीक है, और वो अपने हायर स्टडी के सिलेबस को चेंज भी नहीं कर रहा है या उसके पाठ्यक्रम को चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, जहां
और बच्चे एक सीधे तरीके से काम को करेंगे, अपने अपने वर्क को करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे, वहां ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेगा, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स, देखिए रिजल्ट और बहुत 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 बेहतर देगा, शॉर्टकट ढूंढेगा, इस तरह की चीजें करेगा। लेकिन बस यहाँ पर राहुल क्या है ना कि अचानक से सडन से चीजें कर देगा, आपको कहेगा कि यार छोड़ो, सही गलत छोड़ो, अपना फायदा देखो। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, ठीक है। 10th हाउस में सैटर्न जब आते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, आपकी क्षमता बढ़ती है। लेकिन यहाँ 10th लॉर्ड आपके उच्च के होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो दोनों परिस्थिति में कितने भी स्थिति खराब क्यों ना हो, लेकिन जुपिटर यहाँ अच्छी पोजीशन में है, तो चीजें आपके हाथ में रहेंगी, आपके नियंत्रण में रहेंगी और आपको बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। लेकिन ध्यान ये रखें कि आप अपने परिवार से, अपने कुटुंब से एक अच्छा एक बढ़िया रिलेशन बना के रखें। बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th लॉर्ड आपके बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, लगन में बैठे हैं, बहुत बेहतर है। मतलब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर है, मैं कहूँ। या कह लीजिए मोर देन वन प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी के माध्यम से पैसा मिलना, ये सारे चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। बात करते हैं आपके 12th हाउस के। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में। 12th लॉर्ड का पंचम भाव में बैठना यानी कि प्रेम, लव अफेयर्स और बाहर चले जाना, मतलब स्पाउस या फिर जिससे प्यार करते हैं उसके साथ बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, फॉरेन शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के पाठ्यक्रम, कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहे थे जो विदेश में पॉसिबल हो पाए और वो हो गया, तो आप वहां सेट हो गए। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। दूसरा, लग्जरी पे खर्चा हो सकता है, पत्नी के कहने पर बड़ा खर्चा कर सकते हैं, बच्चों के कहने पर बड़ा खर्चा कर सकते हैं, बच्चे विदेश जा सकते हैं, जिसे प्रेम करते हैं उसे कहने पर बड़ा खर्चा कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ देखने को आपको मिलेगी। क्रिएटिविटी के काम में कुछ व्यय हो सकता है, या फिर फॉरेन आप जाकर अपने कुछ क्रिएटिविटी के काम स्टार्ट करें, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। तो ओवरऑल ये जो गोचर बना हुआ है, बेसिकली मैं कहूँ बहुत अच्छा है। ये गोचर कोई साधारण गोचर नहीं है। इसमें बुध, गुरु, शुक्र तीनों ग्रह मजबूत हैं। और मतलब ये जो है, ये व्यक्ति की कहते हैं ना बुद्धि, ज्ञान, कम्युनिकेशन और उसकी जो प्रोफेशन की स्किल को बहुत अधिक मतलब बढ़ाने की क्षमता प्रदान करने वाला ये गोचर है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। इवन देखिए ना, जुपिटर उच्च का है, मरकरी उच्च का है, वीनस 84 है, सन 84 है, और इससे अच्छा और क्या आप गोचर लेंगे। तो ओवरऑल जेमिनी वालों के लिए ये महीना मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर रहेगा। लड़ाई झगड़े, बेफजूल की चीजों में ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें, अपने खान पान पर ध्यान रखें, अपने बीपी, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज अगर कुछ है तो उसको समय पे आप डॉक्टर से क्या नाम है, मॉनिटर कराते रहें। अब बात करते हैं रेमेडीज की। बात की जाए, देखिए अमावस्या 10 तारीख की है, और अगर राहु आपका, अब यहाँ राहु 9th हाउस में बैठा है, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन आपका नेटिव राहु अगर अच्छा नहीं है, देन आप इस दिन, मैं जो बोलता हूँ कि इस दिन आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है नारियल वैर की, तो यथा सामर्थ आप मंदिर में नारियल डाल दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रदोष की। 8 और 24 सितंबर को प्रदोष व्रत है, और इवन सेकेंड हाउस एरियाज में, कुटुंब में, धन, परिवार, मतलब सारी एरियाज में इश्यूज हैं, नेगेटिविटी बनी हुई है, बहुत प्रयास करने पर भी बहुत बेहतर नहीं हो पा रहा है। आप प्रदोष व्रत करें और महादेव की उपासना करें, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। चतुर्थी की बात करते हैं, 14 सितंबर और 29 सितंबर को चतुर्थियां पड़ेंगी। इवन आपके लिए योग कारक ग्रह मरकरी हैं, और उनके अनुकूल रहना, उनको प्रसन्न रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके सुख में वृद्धि करेंगे, आपको सुख देंगे, वहीं आपकी सेहत को भी अच्छा रखेंगे। तो आप चतुर्थी के व्रत अगर नहीं करते हैं तो मैं जेमिनी वालों के लिए कहूंगा कि हमेशा करें, और अभी स्टार्ट करें और जीवन भर करते रहें। ये आपको बहुत प्रोग्रेसिव आपको रिजल्ट देंगे। इसके अलावा देखिए, पूर्णमासी जो है 28 सितंबर को पड़ेगी, और ये एक मैं बहुत छोटी सी रेमेडी बोलता हूँ कि जिनका मन कमजोर है, बार बार अपने निर्णय लेते हैं या बहुत सोचते हैं, उन सबको बहुत सरल तरीके से मैं बताऊं, बहुत छोटा सा एक ये रेमेडी के तौर पर कर सकते हैं। पूर्णमासी वाले रात को आप 10 से 5 से 10 मिनट आप चंद्रमा के नीचे बैठे और उनको निहारें। ये एक मून मेडिटेशन है और आपके मन को मजबूती देगा। इसके अलावा देखिए, इस माह जो है गजकेसरी योग की बात करें, 2, 9
15, 23 और 30 सितंबर को गज किस योग विद्यमान रहेगा। इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं कि गज किस योग कितना कमाल का योग होता है। हमारे चारों ओर जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उन सबके जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में योग विद्यमान होता है, तभी तो वो बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं। इसके अलावा इस माह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है और मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब देखिए क्वालिटीज की बात करते हैं, बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी होते हैं, बहुत टॉकेटिव भी होते हैं और लकी राशियां लिब्रा, एक्वेरियस हो गई, हेल्थ का इशू 16-17 सितंबर को अधिक हो सकता है। स्ट्रेस की बात करें 21 और 22 सितंबर को रहेगी, अधिक रहेगी। एक्सपेंसिव डेज 3, 4 और 30 सितंबर को अधिक रहेंगे। स्टोन डायमंड पन्ना आप धारण कर सकते हैं, बट एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर कोई भी स्टोन धारण करें। इसके अलावा माँ भगवती की उपासना आप करें, गणेश जी की उपासना करें, महादेव की उपासना करें। ये सारे पूजा पाठ अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और देखिए चमत्कार। तो ये छोटा सा प्रोडक्शन था जेमिनी असेंडेंट का कि मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन के लिए सितंबर का गोचर कैसा रहेगा। सो वीडियो पसंद है तो लाइक करें और जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रोबट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और जेमिनी असेंडेंट हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने सितंबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।